समय जान। क्या समय जाने हैं गुरुदेव? एक नहीं बल्कि दो दो समय विचारे हैं गुरुदेव कि ये समय सीता के मिलन का बिल्कुल सटीक है और दूसरा समय मेरी पूजा का हो रहा है। इसलिए बेटा राम जाओ, समय जान गुर आए सुपाई। फिर लाइन आती है, तुलसी बाबा जी ने लिखा है, लेन प्रसून चले दो भाई। तो कुछ लोग प्रश्न कर देते महाराज, पूजम 2 फूल काफी 10 फूल काफी, दोनों लोग कहे गए। पूजा के हित लेन था, भरना था न जहाज, और दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेन के काज? काहे दो लोग गए? तो हमारा जो मानना है सो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ज्ञान तो सागर है महाराज है। लक्ष्मण को श्री राम इसलिए ले गए हैं, पहला कारण सोचने लगे अगर गुरुदेव के पास रोकूंगा, गुरुदेव ने कोई आदेश किया लक्ष्मण न माने तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, अगर गुरुजी नाराज हो गए तो सब गड़बड़ है। और ये आप लोग भी मान लीजिए, अगर देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो टेंशन भी नहीं रहिए आप। क्यों? देवी देवताओं से श्रेष्ठ गुरु को पद दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर ट्रेन का डिब्बा गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, और ट्रेन का मेन इंजन ध्वस्त पड़ा तो डिब्बा का कैसे कर सकते? इसलिए पहला कारण श्री राम जी लक्ष्मण को साथ ले गए हैं। और दूसरा कारण क्या है साथ ले जाने का? सोचने लगे अगर सीता की मुलाकात हो गई तो मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि भैया लक्ष्मण देखो यही वो सीता है, यही होने वाली तुम्हारी भाभी है। इसलिए श्री राम जी लेकर के चले हैं। जो ही पुष्प वाटिका में सरकार प्रवेश किए, अब चारों ओर टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं। थोड़ी देर में अचानक श्री राम जी लक्ष्मण से क्या बोल पड़े हैं? बोले भैया लक्ष्मण जी दादा कहिए क्या बात? कहा आज बड़ा अजीब अजीब महसूस हो रहा है। कहा सो क्या? कहा सुनिए। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, ओ ये लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरलता कमलों पे, छा गई सरलता कमलों पे, भ्रमरों का तलगुन जार उठा। और सुनिए भैया, आज ना जाने क्या क्या हो रहा है मुझको। जिन कानों ने उपदेश सुने, जिन कानों ने उपदेश सुने, जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब ढंग निराले हैं, उनके ढंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे, जो नयन लजीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं। आज न जाने मुझे क्या क्या हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लक्ष्मण डायरेक्ट यू कैसे कहते हैं दादा जब मिले ही नहीं आए हो तो इंतजार करो, ये कह नहीं सकते, ये मर्यादा है। लखनलाल कहते दादा हो सकता किसी की मुलाकात हो जाए। श्री राम बोले भैया लक्ष्मण
जो नैन लजीले शर्मीले रहे सदा, अब वो किसे देखने वाले हैं? का इंतजार करिए महाराज। श्री राम और लक्ष्मण में ये वार्ताएं हो रही हैं सज्जनों। और जो मेरे भाई लोग आए हैं, आपका बहुत सम्मान है। और ये निवेदन है कि अगर समय हो तो 2 मिनट बैठ जाओ। अभी और भी महाराज जी बोलेंगे, फिर झांकी भी आप देखोगे। दीदी तुम काहे खड़ी हुई गई हो? सज्जनों, उधर मैया सीता जी सारी सखियों को लेकर के पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर को आ रही हैं। हो सके तो सभी लोग बोलेंगे, अरे हरि रोज औले माई तोरी दुवरिया, हरि रोज औले माई तोरी दुवरिया पे, होए हो कब आई हो, ए हो कब आई हो हमारी नगरिया, मैया जगतारानी हो, ए हो कब आई हो मोरे दुवरिया, मैया जगपालनी हो। हरि बोल। हे महारानी आद भवानी, हम का तारी दिहलू तब हम जानी, हमका उतार दे दो तब हम जानी, हमका उतार दे दो तब हम जानी। हम तो है मैया तोरे, हम तो है माई तोरे द्वारी की पुजरिया, हम तो है माई तेरे द्वार की पुजरिया। ऐ हो लई ले तू, ऐ हो लई ले तू हमारी मैया जगतारानी हो, ए हो कब आई मोरी दुवरिया, मैया जगपालनी हो। बोले दुर्गा मैया की जय। इतने लोग यह जयकारा, कुछ गाजे कुछ गा, ठीक है सभी लोग बोल लो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रोताओं, माता सीता जी पूजन करने लगी मैया गिरजा जी का, और इसी जगह पे महाराज श्री तुलसी बाबा जी ने सिद्ध किया है कि एक सखी सीता से अलग हो गई। एक सखी सी असंग बिहाई, बिहाई का मतलब बिछड़ना, अलग होना। गई रही देखन फुलवाई, वही सखी जिसका नाम चंद्रप्रभा। चलो चल के देखा जाए महाराज वादा के पक्के हैं या नहीं है, आए हैं या नहीं आए। चंद्रप्रभा बगीचे की ओर बढ़ी और सीता मैया इधर धूप नैवेद्य सब कुछ समर्पित करके ये कहती, हे माँ निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अगर मैंने नित्य प्रति आपकी पूजा की है और उस पूजा के बदले कभी कुछ देना, तो केवल इतना मैं चाहती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा मुझे वर मिल जाए। ये पूजा अर्चना सीता जी की चल रही है। अब सखी बगीचे में क्या कर रही है? चारों ओर देख रही है, ढूंढ रही है, आए हैं नहीं आए, कहाँ है। अचानक एक डाली उठा के देखा तो क्या देखा है इसने? सरकार के एक हाथ में दोनका है और दूसरे हाथ से फूल तोड़ तोड़ के दोनके में रख रहे हैं। और विशेषता क्या है? चंद्रप्रभा देख रही है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मस्तक से पसीना बह रहा है। तो सोचे लगी, हाय बड़ा मुश्किल जो ये धनुआ तोड़ पावे। काहे? जब फूल तोड़े में यह दशा है, पसीना बह रहा है महाराज का, तो धनुआ तोड़ने में न जाने क्या हो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है सीता से मिलन कराने का, मैं मिलन कराऊंगी। ये दौड़ती हुई आई सीता के पास, कहती, सीता, कहा क्या है? कहा जल्दी से बगीचे को चलिए। क्यों? अरे वो महाराज जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
सारी सखियों को लेकर के मैया सीता जी बगीचे को आ गए और अचानक श्री राम ने मैया सीता को देखा और सीता ने श्री राम जी को देखा। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे अब थोड़ी देर के लिए अलग हो लिया जाए, भैया भाभी पहली मुलाकात है। मैया सीता ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि ये साधारण राम नहीं हो सकते। क्यों? मोर पंख सिर सोहत नीके कुछ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख मोर पंख सिर सोहत नीके कुछ बिच बिच कुसुम कली के। कन्हैया ने ही मोर का पंख अपने मुकुट में नहीं लगाया, मेरे राम ने ही लगाया है। और ये मोर का पंख लगाए क्यों है? ये ट्रेडमार्क का चिन्ह है, पहचान है समझदार लोगों के लिए कि जिस भांत मोर पक्षी योगी होता है उसी भांत ब्रह्म भी भोगी नहीं बल्कि योगी होता है। ऐ सज्जनों, अब तो समझ ना समझ हम बहुत बड़ा फर्क हो गया है। आपने देखा सुना है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब कहीं रेलवे क्रॉसिंग होती है तो फटका लगा होता है, लिखा होता है गाड़ी की गति कम करें आगे खतरा है, ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बने होते हैं तो समझदार तो गाड़ी स्लो कर ले। अब कुछ ऐसा ड्राइवर लाइन के लोग हैं वो जान का देखो रोडो बना ले कत्ते बैधा रहे, मसाला बचा पूरी मेढ़े चढ़ा के रखे दिखे। समझ ना समझ में बहुत बड़ा फर्क होता है महाराज। है मैया सीता जी श्री राम को निहारने लगी। अब पलकें गिर नहीं रही हैं और ये हम आप जो पलकें गिराते उठाते हैं महाराज, ये हमारा आपका काम नहीं है, फिर किसका है? सीता जी के बाबा हैं जिनका नाम है निमि महाराज। निमि को वशिष्ठ ने श्राप दिया था। ये चर्चा तो बहुत विस्तार से है कि एक बार निमि जी यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ मुनि को आमंत्रित कर दिए। वशिष्ठ मुनि को थोड़ा लेट हो गया तो दूसरे ब्राह्मणों से दूसरे आचार्यों से यज्ञ करवा लिए। तो महाराज को वशिष्ठ जी क्रोधित होके श्राप दिए कि तुमको पलकों के ऊपर स्थान मिले, ये मेरा श्राप है क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। अब तो हर लाइन मामला अलग हो गया। आइए साहब जी, जय हो आपकी, आप आए बाहर आए महाराज जी। श्रोताओं, पलकें नहीं गिर रही हैं, चारों नैना खुले हैं। क्यों? निमि महाराज का स्थान है पलकों के ऊपर। तो सोचने लगे बिटिया दामाद की पहली मुलाकात तो बड़े बूढ़े की जरूरत ना है, मर्यादा है, थोड़ी देर के लिए स्थान हमको भी छोड़ना चाहिए। और निमि महाराज ने भी स्थान तस दिया। अब चारों नैना खुले हैं, पलके गिर नहीं रही हैं। कवि ने रचना दी है एक लाइन में, हो सके तो बोलिएगा। और देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी बस खड़ी रह गई। क्योंकि राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी
सखी तारीफ करने लगी, बोली भाई जोड़ी तो बहुत टॉप क्लास की। क्यों? बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। दूसरी कहने लगी अरे चुप हो जाओ। क्यों? अरे जब फूल तोड़े पसीना बह रहा, जोड़ी कैसे लग जाएगी? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल धनुष। मन में शंका बनी की बनी रह गई, अचानक माता सीता जी सारी सखियों को लेती है भैया बगीचे से वापस चल पड़ी। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी श्री राम के पास आए, बोले भैया लक्ष्मण कुछ देखे हो? ये कैसे कह दे कि इतनी देर से हम देख ही नहीं रहे हैं। बोले दादा हम कुछ नहीं देखे। कहा देखोगे दिखाओ। एक डाली को उठाया, कहा वो देखो जो लड़कियां जा रही, इनमें बीच वाली लड़की का नाम सीता है, इसके पिता का नाम जनक, माता का नाम सुनैना है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण हुई। यही वो सीता है। यानी संकेत कह दिए चक्कर न पड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं चलो दादा चला जाए, अब देर हो रही, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे होंगे। ये दोनों लोग गुरु जी की ओर आए, पूरी बात बताए। माता सीता अभी घर नहीं गई है, ये पहुंच गई फिर गिरजा मंदिर को, और फिर चालू हो गई जय 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 गिरिराज की सोनी। हो जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जन महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खटानन माता, जय गज बदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। तारीफें चालू हो गई, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खटानन माता। जब खूब तारीफ चालू तो गिरजा जी मान लेती हैं दालिम कुछ काला है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं दालिम कुछ काला है साहब, हमारा मानना है जब उड़द की दाल है तो पूरी दाल काली, कुछ काहे। गिरजा जी सोचने लगी अभी जब मेरी पूजा करके गई थी सीता, तो फिर दोबारा इतनी तारीफ करने की जरूरत क्या हुई। अच्छा सीता जी से हमको आपको एक ज्ञान मिलता है। कैसा ज्ञान? अगर किसी से कुछ पाना हो तो तारीफ करने का तरीका बहुत सटीक होना चाहिए। जानते हो कैसा? आप गांव में ऐसे लोग हो जो मांगे सुई ना दे, हम फार्मूला बताए दें, मोटरसाइकिल से वहां मिल जाए। पैर पकड़ लो, पैर पकड़ो, जयराम कर लो, जयराम करो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, फिर चालू हो जाओ। वार दद्दू तुम्हारा जलवा, तुमने जलवा, गाम तो गाम एरिया में कोई पाई नहीं, पीली भी चलेगा, नाम ले लिया नातन चाहिए। लाखन रुपया तुम्हारा धड़ा पड़ा झका दियो, दोबारा मांगो ना है। तुमने जैसा देवता होना मुश्किल, बेड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, पुड़िया खा लो, पान खा लो, तब तो यो रिजल्ट मिली कि भैया ये घर तुम्हारो है, जब आवश्यकता समझो कुछ ले लियो। तब कहा तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, कस्बा तक जाना है, तो उनकी नाय है तो पड़ोसी को मंगा के दे दे हैं। और पता लगा दूसरे गाड़ी ले गए हो तो यहाँ तक लाठी संगम अकड़न यह है कि गाड़ी लाओ, हाँ का खरीद मांगने का तरीका होना चाहिए। माता जी ने और उन्हें भी नहीं देखा तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल
मूरत मुस्कानी। आवाज आई, बोलो बेटी सीता क्या चाहती हो? सीता बोली, नहीं माँ, आप हर कण का हाल जानती हो, हर हृदय में बसती हो, तो मेरी प्रार्थना आपसे यही है, मेरे अंदर के